दोस्तों, इंग्लैंड के खिलाफ चौथे टेस्ट मुकाबले के चौथे दिन गेंदबाजी में आया रविंद्र जडेजा और जसप्रीत बुमराह का तूफान। उसके बाद में दोस्तों, लोकेश राहुल और शुभमन गिल की तूफानी बल्लेबाजी ने अंग्रेज गेंदबाजों के उड़ाए परखच्चे तो बताएंगे दोस्तों आप सभी को। आखिरकार भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए चौथे टेस्ट मुकाबले के चौथे दिन की पूरी रोमांचक हाइलाइट्स, वह भी विस्तार से। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले यदि आप भी टीम इंडिया के चौथे दिन के शानदार प्रदर्शन से खुश है तो दिल से इस वीडियो को एक लाइक जरूर से करें। इस वीडियो को लाइक टारगेट मात्र 500 लाइक है। साथ ही साथ दोस्तों, आप खुद हमें नीचे कमेंट करके जरूर से बताएं कि आप लोकेश राहुल और गिल की शानदार बल्लेबाजी को 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे। तो आइए दोस्तों, अब हम बिना ज्यादा समय गंवाए दोनों ही टीमों के बीच खेले गए चौथे दिन की पूरी रोमांचक हाइलाइट्स देखते हैं। तो दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे चौथे टेस्ट मुकाबले के चौथे दिन की हम पूरी हाइलाइट्स देखें उससे पहले आप सभी को बता दें, तीसरे दिन के खेल के अंत तक इंग्लैंड की टीम ने 7 विकेट के नुकसान पर 544 रन स्कोर बोर्ड पर खड़े कर लिए थे। और अभी दोस्तों, जब चौथे दिन के खेल की शुरुआत हुई तो इंग्लैंड की टीम की तरफ से बेन स्टोक्स 78 जबकि लियाम डॉसन 21 रन बना करके क्रीज पर डटे हुए थे। और अभी चौथे दिन पहला ही ओवर जसप्रीत बुमराह डालने आए, जिनके ओवर में दोस्तों इन दोनों ही अंग्रेज बल्लेबाजों ने किसी भी तरह का रिस्क नहीं लिया था। लेकिन दोस्तों, उसके बाद में 137वें ओवर में जब मियां भाई मोहम्मद सिराज गेंदबाजी करने आए तो स्टोक्स ने उनकी दूसरी गेंद पर एक शानदार चौका एक्स्ट्रा कवर की दिशा में जड़ते हुए सिराज के ओवर में महत्वपूर्ण 9 रन इकट्ठे कर लिए थे। साथ ही साथ अपनी टीम का स्कोर भी 550 रनों के पार पहुंचा दिया था। हालांकि दोस्तों, जब 140वें ओवर में जसप्रीत बुमराह गेंदबाजी करने आए तो उनको बड़ा हिट लगाने के चक्कर में 26 के निजी स्कोर पर डॉसन क्लीन बोल्ड आउट हो गए थे और टीम इंडिया को 8वीं बड़ी सफलता 564 रनों पर मिली थी। और अभी दोस्तों, इंग्लैंड की टीम की तरफ से नंबर 10 पर ब्राइडल कार्स बेन स्टोक्स का साथ देने आए थे, जिन्होंने दोस्तों आते ही बुमराह की आखिरी गेंद पर एक करारा चौका मिड ऑन की दिशा में जड़ते हुए अपना खाता काफी ज्यादा विस्फोटक अंदाज में खोला था। और फिर क्या था दोस्तों, उसके बाद में तो ब्राइडल कार्स और बेन स्टोक्स ने मिलकर के टीम इंडिया के गेंदबाजों की अच्छी खासी कुटाई करके रख दी थी। और देखते ही देखते दोस्तों, स्टोक्स 99 रनों तक पहुंच चुके थे। और इसी बीच दोस्तों, आखिरकार 146वें ओवर में सिराज की तीसरी गेंद पर स्टोक्स ने एक शानदार चौका मिड विकेट की दिशा में जड़ते हुए अपने टेस्ट करियर का 14वां शतक भी पूरा कर लिया था। और इसी तरह से दोस्तों, निर्धारित 128 ओवर के खेल में इंग्लैंड की टीम ने अपने 600 रन भी पूरे कर लिए थे। और फिर क्या था दोस्तों, जैसे ही स्टोक्स ने अपना शतक पूरा किया उसके बाद वह काफी ज्यादा आक्रामक बल्लेबाजी करने लग गए थे। और 139वें ओवर में स्टोक्स ने तो सुंदर की अच्छी खासी खबर लेते हुए उनकी चौथी गेंद पर एक गगनचुंबी सिक्सर एक्स्ट्रा कवर की दिशा में, जबकि एक शानदार चौका पॉइंट की दिशा में जड़ते हुए 139वें ओवर में अपने टीम के खाते में महत्वपूर्ण 14 रनों का इजाफा कर दिया था। और दोस्तों, कहीं ना कहीं यहां से टीम इंडिया की मुश्किलें भी काफी ज्यादा बढ़ती जा रही थीं। और फिर क्या था दोस्तों, स्टोक्स सिर्फ यहां पर ही नहीं रुके, उन्होंने 155वें ओवर में गेंदबाजी करने आए जडेजा की भी अच्छी खासी खबर लेते हुए उनकी तीसरी गेंद पर एक शानदार चौका थर्ड मैन की दिशा में, जबकि चौथी गेंद पर एक गगनचुंबी सिक्सर मिड विकेट के ऊपर से जड़ दिया था। और 155वें ओवर में टीम के खाते में महत्वपूर्ण 16 रनों का इजाफा कर दिया था। जबकि दोस्तों, दूसरी छोर से ब्राइडल कार्स भी T20 अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे और उन्होंने 135वें ओवर में गेंदबाजी करने आए वॉशिंगटन सुंदर की दूसरी गेंद पर एक शानदार चौका मिड विकेट की दिशा में, जबकि उनकी तीसरी गेंद पर एक गगनचुंबी सिक्सर मिड ऑन की दिशा में जड़ दिया था। और देखते ही देखते दोस्तों, इन दोनों ही बल्लेबाजों के बीच 10वें विकेट के लिए शानदार 85 रनों की साझेदारी भी पूरी हो चुकी थी। और अभी दोस्तों, 136वें ओवर में जब जड्डू भैया गेंदबाजी करने आए तो उनकी दूसरी ही गेंद पर स्टोक्स ने वापस से एक बार गगनचुंबी सिक्सर लॉन्ग ऑन के ऊपर से जड़ दिया था,
लेकिन दोस्तों, जडेजा ने अपनी अगली ही गेंद पर शानदार वापसी करते हुए स्टोक्स को 141 के निजी स्कोर पर बाउंड्री किनारे खड़े साई सुदर्शन के हाथों कैच आउट करवाते हुए टीम इंडिया को नवी बड़ी सफलता 688 रनों पर दिलाई थी। और अभी दोस्तों, इंग्लैंड की टीम की तरफ से आखिरी बल्लेबाज के तौर पर जोफ्रा आर्चर कार्स का साथ देने आए थे। और इसी बीच दोस्तों, 157वें ओवर की चौथी गेंद पर ब्राइडल कार्स ने वापस से एक बार सुंदर को एक गगनचुम्बी सिक्सर लॉन्ग ऑन की दिशा में जड़ दिया था। लेकिन दोस्तों, आखिरकार 168वें ओवर की पहली ही गेंद पर रविंद्र जडेजा को बड़ा हिट लगाने के चक्कर में ब्राइडल कार्स 47 के निजी स्कोर पर बाउंड्री किनारे खड़े सिराज को अपना कैच थमा बैठे थे। और इसी तरह से दोस्तों, पूरी की पूरी इंग्लैंड टीम अपनी पहली पारी में 629 रन बना करके ऑल आउट हो गई थी। दोस्तों, आप सभी को बता दें, इंग्लैंड की टीम की तरफ से सबसे ज्यादा 150 रनों की पारी जो रूट, जबकि 141 रनों की पारी कप्तान बेन स्टोक्स ने खेली थी। जबकि दोस्तों, टीम इंडिया की तरफ से सबसे ज्यादा 4 विकेट रविंद्र जडेजा तो वहीं पर बुमराह और वॉशिंगटन सुंदर ने 2-2 विकेट हासिल किए थे। इसी तरह से दोस्तों, इंग्लैंड की टीम ने अपनी पहली पारी में 312 रनों की महत्वपूर्ण बढ़त हासिल कर ली थी। बदले में दोस्तों, जब हमारी टीम इंडिया 312 रनों को डिपेंड करने उतरी तो टीम इंडिया की शुरुआत बहुत ही ज्यादा खराब रही थी। और इंग्लैंड की टीम की तरफ से गेंदबाजी करने आए तेज गेंदबाज क्रिस वॉक्स ने अपने पहले ही ओवर में यशस्वी जायसवाल को अपनी चौथी ही गेंद पर स्लिप में खड़े जो रूट के हाथों कैच आउट करवाते हुए खाता खोले बिना ही पवेलियन की राह दिखा दी थी। और अभी दोस्तों, हमारी टीम इंडिया अपने पहले झटके से उभरने की कोशिश ही कर रही थी। इसी बीच नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने आए साई सुदर्शन को भी क्रिस वॉक्स ने खाता खोले बिना ही स्लिप में खड़े हैरी ब्रुक के हाथों कैच आउट करवाते हुए पहले ही ओवर में टीम इंडिया को 2 बड़े झटके दिए थे। और दोस्तों, टीम इंडिया ने अभी तक अपना खाता भी नहीं खोला था और इन अंग्रेज गेंदबाजों ने टीम इंडिया की हवा निकाल के रख दी थी। और अभी टीम इंडिया की तरफ से नंबर 4 पर कप्तान शुभमन गिल लोकेश राहुल का साथ देने आए थे। और यहां से इन दोनों ही बल्लेबाजों ने इक्का दुक्का रन लेते हुए धीरे धीरे अपनी टीम का स्कोर आगे बढ़ाना शुरू किया था। और यहां से टीम इंडिया को एक बड़ी साझेदारी की काफी ज्यादा जरूरत थी। और अभी दोस्तों, इंग्लैंड की टीम की तरफ से जब वापस से एक बार तेज गेंदबाज क्रिस वॉक्स 5वां ओवर डालने आए तो उनकी 5वीं गेंद पर कप्तान गिल ने एक शानदार चौका एक्स्ट्रा कवर की दिशा में जड़ दिया था। तो वहीं पर दोस्तों, चौथे ओवर में राहुल ने भी अपना गियर बदलते हुए जोफ्रा आर्चर की पहली ही गेंद पर एक बेहतरीन चौका मिड ऑफ की दिशा में जड़ते हुए छठे ओवर में महत्वपूर्ण 8 रन जुटा लिए थे। और फिर क्या था दोस्तों, यहां से कप्तान शुभमन गिल और राहुल लगातार अंग्रेजों की अच्छी खासी खबर ले रहे थे। और इसी बीच दोस्तों, वापस से एक बार गिल ने 90 ओवर में वॉक्स को उनकी औकात दिखाते हुए उनकी पहली गेंद पर एक बेहतरीन चौका मिड विकेट की दिशा में, जबकि तीसरी गेंद पर वापस से एक शानदार चौका स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड जड़ दिया था। और 90 ओवर में टीम में खाते में महत्वपूर्ण 12 रनों का इजाफा कर दिया था। हालांकि दोस्तों, 10वें ओवर में गेंदबाजी करने आए ब्राइडल कार्स ने जरूर राहुल को परेशान किया था और 10वां ओवर मेडन निकाला था। लेकिन दोस्तों, राहुल ने अपना रौद्र रूप बरकरार रखा था और 11वें ओवर में गेंदबाजी करने आए आर्चर की धज्जियां उड़ाते हुए 2 शानदार चौके राहुल ने जड़ दिए थे। तो वहीं पर दोस्तों, दूसरी छोर से गिल ने भी शानदार बल्लेबाजी करते हुए 15वें ओवर में 2 बेहतरीन चौके पॉइंट की दिशा में जड़ दिए थे। और इसी तरह से दोस्तों, इन दोनों ही बल्लेबाजों ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 16 ओवर के खेल में अपनी टीम का स्कोर भी 50 रनों के पार पहुंचा दिया था। साथ ही साथ राहुल और गिल ने मिलकर टीम इंडिया को मुश्किलों से बाहर निकालते हुए चौथे विकेट के लिए बेहतरीन अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी कर ली थी। और दोस्तों, गिल सिर्फ यहां पर ही नहीं रुके, उन्होंने 17वें ओवर में वापस से विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए कार्स को 2 शानदार चौके जड़कर टीम की रणगति को तेजी से आगे बढ़ाने का काम किया था। और इसी तरह से दोस्तों, इन दोनों ही बल्लेबाजों ने शानदार बल्लेबाजी का मुआयजा करते हुए निर्धारित 25 ओवर में अपनी टीम का स्कोर
75 रनों तक पहुंचा दिया था, जिसमें दोस्तों कप्तान गिल 47 जबकि लोकेश राहुल 25 रन बना करके क्रीज पर डटे हुए थे। और अभी भी दोस्तों टीम इंडिया इंग्लैंड की टीम से 240 रन पीछे थी। और यहां से दोस्तों टीम इंडिया को एक बड़ी साझेदारी की इन दोनों ही बल्लेबाजों से बहुत ही ज्यादा जरूरत थी। और इसी बीच दोस्तों कप्तान शुभमन गिल ने 29वें ओवर में गेंदबाजी करने आए स्पिन गेंदबाज जो रूट की दूसरी गेंद पर एक शानदार शॉट जड हैट करके अपने टेस्ट करियर का 8वां अर्धशतक भी पूरा कर लिया था। साथ ही साथ दोस्तों चाय काल तक अपनी टीम का स्कोर भी निर्धारित 30 ओवर में 90 रनों तक पहुंचा दिया था। और अभी दोस्तों जब चाय काल के बाद वापस से एक बार खेल शुरू हुआ तो कप्तान शुभमन गिल और लोकेश राहुल ने संभल करके खेलते हुए काफी धीमी बल्लेबाजी की थी। और कहीं ना कहीं दोस्तों इसी की वजह से इन दोनों ही बल्लेबाजों ने सूझबूझ से बल्लेबाजी करते हुए हर ओवर में एक का दुक्का रन लेने बरकरार रखे थे। और इसी तरह से दोस्तों इन दोनों ही बल्लेबाजों ने काफी समझदारी से बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 29 ओवर में अपनी टीम का स्कोर भी 100 रनों के पार पहुंचा दिया था। साथ ही साथ दोस्तों टीम इंडिया को मुश्किल परिस्थिति से बाहर निकालते हुए चौथे विकेट के लिए शानदार शतकीय साझेदारी भी पूरी कर ली थी। और आखिरकार दोस्तों 42वें ओवर में जब तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर गेंदबाजी करने आए तो उनके परखच्चे उड़ाते हुए राहुल ने उनकी पहली 2 गेंद पर लगातार 2 शानदार बाउंड्री जड़ते हुए 42वें ओवर में टीम के खाते में महत्वपूर्ण 12 रनों का इजाफा कर दिया था। और इसी बीच दोस्तों आखिरकार 43वें ओवर में गेंदबाजी करने आए स्पिन गेंदबाज डाउसन की दूसरी गेंद पर एक शानदार शॉट जड डीडीएच करके के राहुल ने अपना टेस्ट करियर का 19वां अर्धशतक भी पूरा कर लिया था। और दोस्तों आप सभी को बता दें जैसे ही राहुल ने अपना अर्धशतक पूरा किया उसके बाद तो वे काफी ज्यादा विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी करने लग गए थे। और इसी बीच दोस्तों 44वें ओवर में आर्चर की भी उन्होंने धज्जियां उड़ाते हुए एक शानदार चौका पॉइंट की दिशा में जड़ दिया था। तो वहीं पर दोस्तों दूसरी छोर से शुभमन गिल ने भी अपना गियर बदलते हुए स्पिन गेंदबाज डाउसन के 45वें ओवर में उनकी अच्छी खासी कुटाई करके रख दी थी। तो वहीं पर दोस्तों 46वें ओवर में वापस से एक बार राहुल ने अंग्रेजों को उनकी औकात दिखाते हुए तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर के 40वें ओवर की पहली गेंद पर एक शानदार चौका एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से जड़ दिया था। तो वहीं पर दोस्तों गिल ने भी आर्चर की आखिरी गेंद पर वापस से एक बेहतरीन चौका कवर ड्राइव की दिशा में जड़ते हुए 45वें ओवर में टीम के खाते में महत्वपूर्ण 14 रनों का इजाफा कर दिया था। और फिर क्या था दोस्तों लोकेश राहुल और शुभमन गिल के सामने पूरी की पूरी इंग्लैंड टीम बेबस होती हुई नजर आ रही थी। और दोस्तों इन दोनों ही बल्लेबाजों ने कमाल की बल्लेबाजी करते हुए चौथे विकेट के लिए शानदार 150 रनों की साझेदारी भी पूरी कर ली थी। और अभी भी दोस्तों टीम इंडिया इंग्लैंड के टीम के पहले पारी के स्कोर से महज 160 रन पीछे थी। और दोस्तों यहां से राहुल और गिल धीरे धीरे अपने अपने शतक के और बढ़ते जा रहे थे। जी हां दोस्तों निर्धारित 44 ओवर के खेल में टीम इंडिया ने 2 विकेट के नुकसान पर 162 रन स्कोर पर खड़े कर दिए थे, जहां पर दोस्तों लोकेश राहुल 66 जबकि कप्तान शुभमन गिल 73 रन बना करके क्रीज पर डटे हुए थे। और फिर क्या था दोस्तों कप्तान शुभमन गिल और केएल राहुल की धुआंधार बल्लेबाजी के सामने पूरी की पूरी इंग्लैंड की टीम बेबस नजर होती हुई आ रही थी। और इसे भी दोस्तों केएल राहुल ने अपना रौद्र रूप दिखाते हुए लगातार अंग्रेज गेंदबाजों की कुटाई करनी बरकरार रखी थी। और देखते ही देखते दोस्तों लोकेश राहुल अपने शतक के काफी नजदीक पहुंच चुके थे, जबकि दोस्तों दूसरी छोर से शुभमन गिल ने भी अंग्रेजों को उनकी औकात दिखाते हुए स्पिन गेंदबाज डॉसन को एक ही ओवर में तो शानदार चौके जड़ दिए थे। और इसी तरह से दोस्तों निर्धारित 56 ओवर में खेल में इंग्लैंड टीम इंडिया ने 150 रन भी पूरे कर लिए थे। और दोस्तों आखिरी के ओवरों में तो लोकेश राहुल और शुभमन गिल काफी ज्यादा विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। और देखते ही देखते दोस्तों टीम इंडिया के बल्लेबाजों ने अंग्रेजों की हेकड़ी ही उतार करके रख दी थी। साथ ही में दोस्तों आप सभी को बता दें लोकेश राहुल और शुभमन गिल ने मिलकर के चौथे विकेट के लिए रिकॉर्ड 170 रनों की साझेदारी भी पूरी कर ली थी। इसी तरह से दोस्तों
चौथे दिन के खेल के अंत तक टीम इंडिया ने निर्धारित 63 ओवर के खेल में 182 रन स्कोर बोर्ड पर खड़े कर लिए थे और अभी भी दोस्तों हमारी टीम इंडिया की इंग्लैंड टीम की पहली पारी से महज 110 रन ही पीछे थी। ऐसे में दोस्तों आप सभी को क्या लगता है, क्या शुभमन गिल और लोकेश राहुल शतक जड़ करके चौथे टेस्ट मुकाबले के अंदर टीम इंडिया को जीत दिला पाएंगे या नहीं दिला पाएंगे? आप खुद हमें नीचे कमेंट करके जरूर से बताएं। साथ ही में दोस्तों आप सभी को क्या लगता है, क्या हमारी टीम इंडिया 5वें दिन अंग्रेजों को जल्द से जल्द ऑल आउट करके इस रोमांचक मुकाबले के अंदर शानदार जीत हासिल कर पाएगी या नहीं कर पाएगी? कमेंट करके जरूर से बताइएगा। साथ ही में दोस्तों क्रिकेट की ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट और मजेदार वीडियो के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। तो मिलेंगे दोस्तों क्रिकेट की ऐसी ही और एक शानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।